हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम एलाइट सीजन 1 का फुल हिंदी रिकैप लेके आए हैं। ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट वॉच स्पेनिश वेब सीरीज रह चुकी है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि मनी हाइस्ट के कुछ कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे भी दिखाए गए हैं, जैसे कि जेन लोरेंजे लोपेज जिन्होंने डेनवर का रोल निभाया था, उन्होंने यहाँ पे नानो का रोल निभाया है। मिगुएल हेरेन जिन्होंने किरियो का रोल निभाया था, उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियन का रोल निभाया है। मारिया पेट्राजा जिन्होंने मनी हाइस्ट में एलिसन पार्कर का रोल निभाया था, उन्होंने यहाँ पे मरीना का रोल निभाया है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन मेनली दो टाइमलाइन पे चलेगी। टाइमलाइन 1 जो कि प्रेजेंट है, जहाँ पे इंटेरोगेशन चल रही है। टाइमलाइन 2 जो कि पास्ट है, जहाँ पे सबकी स्टोरीज बताई जाएंगी। सीरीज का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जिसका नाम होता है सैमुअल। के फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद हम व्यूअर से जान पाते हैं कि वो अभी टेंशन में है। उसके हाथ पे खून का निशान देखकर हम व्यूअर से जान पाते हैं कि वो किसी मर्डर साइट पे है या फिर उसने खुद मर्डर किया है। फिर हमें सैमुअल का इंटरोगेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो अपने पास्ट की स्टोरी बताता है, कैसे वो स्कूल में गया और उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताता है कि एक दिन घर आने पर उसके बेड के ऊपर एक बक्सा पड़ा हुआ था, जिसे खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिली है एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ने के लिए। थोड़ा और पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ और दो लोगों को भी स्कॉलरशिप मिली हुई है, जिनका नाम होता है नादिया और क्रिश्चियन। उन लोगों का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होता है और हम व्यूअर से देख पाते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द क्लास रिच स्टूडेंट्स है। फर्स्ट क्लास में उनका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, पर उनका फर्स्ट डे कुछ अच्छा नहीं जाता, क्योंकि उनको दूसरे बच्चों से बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर देखने को मिलता है, एज दे बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। क्लास खत्म होते ही सैमुअल से मिलने मरीना आती है, जो कि उसे वीकेंड में होने वाले पार्टी के लिए इनवाइट करती है। सैमुअल घर जाता है और उसे उसका भाई कांग्रेट्स करता है इतने बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिलने पर। फिर हमें स्कूल में क्रिश्चियन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ से गलती से उसका ड्रग्स का पैकेट नीचे गिर जाता है, जिसे एंडर छिपा लेता है। बदले में वो क्रिश्चियन को बोलता है कि वो उसे भी ड्रग्स दे। हालांकि क्रिश्चियन मरीना के पार्टी में इनवाइटेड नहीं होता, लेकिन एंडर उसे इनवाइट कर देता है। फिर शाम होते ही तीनों नए बच्चे सैमुअल, क्रिश्चियन और नादिया पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन कार्लो को लाइन मारता है और वो भी क्रिश्चियन पे दिलचस्पी दिखाती है। यहाँ हमें मरीना और सैमुअल के बीच में बहुत ही अच्छा एक टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में। फिर हमें कार्ला और क्रिश्चियन को दिखाया जाता है, जो थोड़ी ही देर बाद रूम के अंदर जाके इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें मरीना के घर की हालत दिखाई जाती है, जो कि कुछ खास अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट दिन सैमुअल से मिलने उसके घर पे मरीना आती है, उसे उसका भाई नानो मिल जाता है। फिर वो बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की थिंकिंग सेम है। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और हम व्यूअर से जान पाते हैं कि ये सीन हमने कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, वही बॉयज एटीट्यूड वाला। फिर स्कूल खत्म होता है और सैमुअल अपने घर आता है, जहाँ पे कि वो देखता है कि उसके भाई को कुछ लोग धमका रहे हैं। सैमुअल के पूछने पर उसका भाई उसे कुछ बताने से मना कर देता है। फिर सैमुअल से मिलने उसके घर पे मरीना आती है, पर फिर से उसे उसका भाई नानो मिल जाता है। फिर वो उसे बता देता है कि सैमुअल बैकयार्ड में है। फिर वो सैमुअल से मिलने बैकयार्ड में चली जाती है। फिर मरीना घर आती है और हम व्यूअर से देख पाते हैं कि वो नानो की सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक कर रही है, इसका मतलब उसे उसमें इंटरेस्ट है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम इस मिस्टीरियस ट्रॉफी को देख पाते हैं, इस ट्रॉफी को याद रखना। फिर सैमुअल अपने घर आता है और वो देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, जैसे कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई हो। फिर नानो सैमुअल को रूम के अंदर ले जाता है। सैमुअल के पूछने पर नानो उसको अपनी खराब कंडीशन बताता है, जो कि उसने 60,000 यूरोस उधार लिए हैं, पर उसके पास अब पैसे नहीं है। फिर वो सैमुअल से उसकी हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि मरीना के घर से पैसे चोरी करने के लिए, जिसको सुनने के बाद सैमुअल मरीना के घर जाता है, पर वो सेफ खोलने की जब कोशिश करता है तो पासवर्ड गलत निकलता है। थोड़ी देर बाद वो अपना माइंडसेट चेंज कर देता है। फिर वो नानो को जाके बता देता है कि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो मरीना को लाइक करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है, जिसे कार्ला ने अपने घर पे बुलाया होता है। फिर कार्ला का बॉयफ्रेंड पोलो आता है, जो कि क्रिश्चियन को बताता है कि कार्ला उसे यूज कर रही है। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन वहां से गुस्सा होकर निकल जाता है। फिर एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें सैमुअल दिखाया जाता है, जो कि पार्टी की प्लानिंग कर रहा होता है, और वो सोचता है कि वो आज रात मरीना को प्रपोज करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सैमुअल दिखाया जाता है, जो कि ये सारी स्टोरी बता रहा होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में। फिर हमें फिर से पास्ट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे कि हम देख पाते हैं कि नानो को धमकाने फिर से कुछ लोग आए हैं, जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे। जहाँ पे कि वो बताता है कि वो उनके पैसे वापस लौटा देगा, उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है।
फिर हमें क्रिश्चियन और नानो बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे कि नानो अपने प्लान को रिवील करता है कि वो आज की रात पार्टी में मरीना को प्रपोज करेगा और उसे अपने जाल में फंसाकर उसके घर से पैसे लूटेगा। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैमुअल ने बहुत ज्यादा पी ली थी तो वो प्रपोज नहीं कर पाया, लेकिन नानो मरीना को प्रपोज कर लेता है और वो मरीना को उसके घर पे चलने के लिए बोलता है, जहाँ पे कि वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मौका देखकर नानो तिजोरी से पैसे चुराने की कोशिश करता है, पर वो जब तिजोरी खोलता है तो वो तिजोरी खाली होती है। फिर नानो लैपटॉप से कुछ डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड गलत निकलता है। फिर नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास के बाद सैमुअल मरीना को पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है, जहाँ पे कि मरीना उसे बताती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है। जब ये बात नानो को पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और मरीना से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पे कि ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से क्रिश्चियन दिखाया जाता है, जिसे कार्ला ने फिर से अपने घर पे बुलाया होता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें क्रिश्चियन और कार्ला दिखाए जाते हैं, जिनके बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। हम व्यूअर से देख पाते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नानो दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं लोगों से मिलने जाता है जिन्होंने उसे धमकाया था। फिर वो उसे एक फोटो और एक एड्रेस देते हैं और उसे उस आदमी को मारने के लिए बोलते हैं, बदले में उसकी सारी उधारी माफ कर दी जाएगी। फिर हमें प्रेजेंट टाइमलाइन में एक डेड बॉडी को जिप अप करते हुए दिखाया जाता है, जो डेड बॉडी मरीना की होती है। फिर हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पे कि नानो बताए गए आदमी का पीछा करता है उसे मारने के लिए, पर बीच में ही उसका दोस्त उमर आके उसे रोक देता है। फिर नानो उस आदमी को धमकाकर ये बोलता है कि वो शहर छोड़ के चला जाए, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। फिर हमें वही धमकाने वाले लोग वापस दिखाए जाते हैं, जिन्होंने कि उस आदमी को पकड़ लिया होता है और वो नानो को भी वहाँ पे जख्मी करके चले जाते हैं। फिर नानो जख्मी हालत में घर आता है, जहाँ पे कि मरीना होती है। मरीना के पूछने के बाद वो मरीना को अपनी सारी हालत बताता है कि उसने किससे पैसे उधार लिए हुए हैं और वो पैसे नहीं चुका सकता। मरीना ये सुनकर वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है और एपिसोड 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस, हमने 4 एपिसोड पहले ही कवर कर लिए हैं और 4 एपिसोड बचे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें 3 लोगों का इंटेरोगेशन दिखाया जाता है, कार्ला, क्रिश्चियन और लू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे मरीना और सैमुअल साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। बीच में मरीना सैमुअल को उसके भाई के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि नानो की हालत सच में बहुत खराब है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें कार्ला, पोल और क्रिश्चियन दिखाए जाते हैं, जो कि साथ में इंटीमेट होते हैं। इसको देखने के बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये तीनों अब थ्रीसम रिलेशनशिप में हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सैमुअल मरीना को बता देता है नानो की चोरी के बारे में, जिसको सुनने के बाद मरीना सीधा नानो से मिलने जाती है और वहाँ पे उसे बोलती है कि वो उसे हेल्प करेगी इस झंझट से बाहर निकलने के लिए, पर कैसे वो नहीं पता। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैमुअल के फोन से एक वॉइस मेल लीक हो जाता है, जिसमें मरीना के HIV पॉजिटिव होने की बात की गई होती है। पूरे क्लास को मरीना के बारे में पता चल जाता है। एज मरीना का आज दिन बहुत खराब था, कार्ला उसे अपने घर पे लेके आती है, पर उसका प्लान कुछ अलग ही था। कार्ला के अंदर आने के बाद मरीना डोर लॉकिंग पिन को और चाबियों की लोकेशन को देख लेती है और मौका पाकर वो चाबियों को चुरा लेती है और जाके नानो को दे देती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि नानो कार्ला के घर पे आ गया होता है चोरी करने के लिए, जहाँ पे कि उसे बहुत सारी लग्जरियस वॉचेस दिखाई देती हैं और वो उसे चुरा लेता है। फिर वो टेबल पे पड़ी एक और घड़ी को चुराता है। इस घड़ी को याद रखना, क्योंकि इसी की वजह से पूरी खिचड़ी खिलने वाली है। बहुत समय बाद कार्ला के डैड को घर पे हुई चोरी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो कार्ला को इन्फॉर्म कर देते हैं और एपिसोड 5 यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें मरीना दिखाई जाती है, जिसके फोन में कुछ मैसेजेस आते हैं, जिसको देखने के बाद घर जाती है और अपने फादर को अरेस्ट होते हुए देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गुजमान दिखाया जाता है, जो स्कूल में बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसके फादर अरेस्ट हो गए हैं उसी घड़ी की चोरी की खातिर, कि गुजमान और कार्ला के फादर ने एक साथ कंपनी स्टार्ट की थी। अब घड़ी चोरी हुई है तो सीधा शक गुजमान के फादर के ऊपर आता है। पर यहाँ स्कूल में कार्ला क्रिश्चियन के ऊपर शक करती है, क्योंकि क्रिश्चियन उसके घर पे आया था तो उसे घर में आने और जाने का रास्ता पता है। थोड़ी देर बाद मरीना कार्ला को पूछती है कि तुम्हारे फादर के पास तो इतने पैसे हैं, फिर वो इस लेदर स्टैप वाले घड़ी के पीछे क्यों पड़े हैं।
फिर कार्ला बताती है कि इस घड़ी के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, वो भी एक पेन ड्राइव के अंदर, जो कि उसके अंदर छुपाया गया है। ये सुनने के बाद मरीना सीधे नानो को फोन करती है और उसको बोलती है कि वो लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी को ना दे। स्कूल खत्म होते ही मरीना और सैमुअल घर आते हैं, जहाँ पे कि वो नानो को पूछते हैं कि वो घड़ी वापस कैसे करेंगे, जबकि नानो घड़ी रिटर्न करने से मना कर देता है और ब्लैकमेल करने की सोचता है उन डॉक्यूमेंट्स को लेके। फिर हमें मरीना और नानो को दिखाया जाता है, जो एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में हमें नानो दिखाया जाता है, जिसका इंटेरोगेशन चल रहा होता है और उसे एक पेपर दिया जाता है, जिसको पढ़ने के बाद हम व्यूअर से पता चलता है कि वो मरीना के प्रेगनेंसी रिपोर्ट है और मरीना प्रेग्नेंट थी। फिर हमें फिर से पास्ट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे कि सैमुअल अपने भाई नानो को पूछता है कि मरीना के प्रेग्नेंट होने का असली रीजन नानो तो नहीं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि क्रिश्चियन और पोलो के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद क्रिश्चियन जाके कार्ला को इसके बारे में बता देता है और कार्ला पोलो से नाराज हो जाती है। हमें एक फनी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि टेस्ट हो रहा होता है, सब बच्चे अपना अपना लिख रहे होते हैं, लेकिन क्रिश्चियन अपने टाई से एक चीट निकालता है। इस सीजन का सबसे फनीस्ट कैरेक्टर क्रिश्चियन ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे नानो मना कर देता है कि उसे मरीना के प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था और एपिसोड 6 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 7 और 8 में हम पूरा फोकस फिनाले पे डालेंगे। आर यू रेडी फॉर द फिनाले? पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ये 2 रिक्वेस्ट मेरी पूरी कर दीजिए। दिसंबर तक इस चैनल पे हमारे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है मैंने। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हमें सैमुअल और नैनो दिखाए जाते हैं, जो कि उस रेड स्ट्रैप वाली घड़ी को वापस करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों प्लान करते हैं कि वो वॉइस चेंज करके कार्ला के फादर से ब्लैकमेल करके पैसे लाएंगे घड़ी के बदले, और उन्हें प्राइस रखा होता है 80,000 यूरोस का। फिर वो कार्ला के फादर को फोन करते हैं और उसे डील के बारे में बताते हैं। कार्ला के फादर पहले तो मना कर देते हैं, पर कार्ला के कहने पर वो मान जाते हैं पैसे देने के लिए। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कार्ला मरीना को अकेले में मिलने के लिए बोलती है। यहाँ पे कार्ला मरीना को बोलती है कि उसे पता है कि उसकी घड़ी किसी और ने नहीं बल्कि मरीना ने चुराई है और वो उसे वापस करने के लिए धमकाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 टॉपर्स दिखाए जाते हैं, जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बार मार्क्स उसके ज्यादा आए हैं और हमें ये पता चलता है कि इस बार मरीना के ग्रेड सबसे ज्यादा हैं। फिर हमें कार्ला को दिखाया जाता है, जिसने पोलो से ब्रेकअप कर लिया है और वो अब क्रिश्चियन के साथ है। फिर हमें सैमुअल को दिखाया जाता है, जिसे कार्ला के फादर का फोन आता है और इस बार वो प्राइस डबल कर देते हैं, मतलब 1,60,000 यूरोस। फिर हमें कार्ला दिखाई जाती है, जो कि बार बार मरीना को धमका रही होती है कि वो घड़ी वापस कर दे। स्कूल खत्म होता है और मरीना नानो के घर पे जाती है और वो वहाँ उस रेड स्ट्रैप वाले घड़ी को ढूंढने लगती है, पर थोड़ी देर में नानो आता है और उसे वो रेड स्ट्रैप वाली घड़ी दे देता है और उसे उसके साथ जाने के लिए कन्विंस करता है। फिर मरीना घर आती है, जहाँ पे गुज़मान, उसके पापा और कार्ला के पापा उसका वेट कर रहे होते हैं, जो उसे पूछते हैं कि उसने घड़ी कहाँ रखी है। मतलब उन्हें पता चल गया है कि वो घड़ी मरीना के पास है। फिर वो सबको ये बता देती है कि घड़ी उसी के पास है और ये भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये नानो के वजह से हुआ है। इसको सुनने के बाद गुज़मान बहुत ही भौंकला जाता है और निकल पड़ता है नानो को पीटने एंडर और ओमार के साथ, जहाँ पे हम व्यूअर्स को एक बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। फाइट के बीच में ही हम पोलो को देखते हैं, जो कि क्रिश्चियन को मार रहा होता है, जिसका साफ मतलब ये है कि वो गुस्सा है उससे, क्योंकि कार्ला ने उसे छोड़ दिया। अब वो क्रिश्चियन के साथ है। फाइट खत्म होते ही सैमुअल घर पे आता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है और यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 फाइनल एपिसोड है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। एपिसोड 8 की शुरुआत नानो से होती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ पे कि उसका इंटेरोगेशन चल रहा होता है, जहाँ पे कि वो बताता है कि मरीना के डेथ के पहले उसके ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें कि उसका भाई सैमुअल इंजर्ड हुआ था। फिर हमें पूरा एपिसोड पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हम देख पाते हैं कि मरीना और नानो बात कर रहे होते हैं कि भागने के बाद वो क्या क्या करेंगे। फिर हमें नानो को दिखाया जाता है, जो कि सैमुअल को बता देता है कि वो भागने वाला है और मरीना भी अपने घर पे गुड बाय बोलती है। फिर हमें स्कूल का आखिरी दिन दिखाया जाता है और आज फेयरवेल डे होता है, जहाँ पे पोलो क्रिश्चियन को कार्ला के साथ एक बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगता है और उसका दोस्त उसे कुछ करने के लिए बोलता है ताकि वो कार्ला को वापस इम्प्रेस कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मरीना दिखाई जाती है, जो कार्ला को बता देती है कि घड़ी उसके पास है और ये बात कार्ला जाके पोलो और मरीना के भाई गुज़मान को बता देती है। क्योंकि इस साल मरीना के ग्रेड्स बहुत अच्छे थे
वो मिस्टीरियस प्राइज उसे दिया जाता है, जिसे कि सीजन 1 से ही हर एक एपिसोड में थोड़ा थोड़ा दिखाया गया था। स्कूल का लास्ट दिन खत्म होता है और मरीना नानू के बताए हुए ठिकाने पे जाती है जहाँ से वो भागने वाले होते हैं। वो अपने पर्स से घड़ी निकालती है और वो अपने साथ उस मिस्टीरियस ट्रॉफी को भी ले जाती है। जाने से पहले सैमुअल मरीना को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। फिर वो एक मैसेज टाइप करती है नानू के लिए कि वो ये नहीं कर सकती, पर वो मैसेज नहीं भेजती, डिलीट कर देती है। फिर सैमुअल मरीना के भाई गुज़मान के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए ताकि वो मरीना को रोक पाए। सैमुअल के अंदर जाते ही पोलो आता है जो मरीना से वो घड़ी मांगता है पर वो मना कर देती है, जिसके बाद उनके बीच में पुरानी बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है और मरीना पोलो को धक्का दे देती है। गुस्से में आकर पोलो पास ही पड़े हुए ट्रॉफी को उठाता है और मरीना के सर पे दे मारता है। फिर वो खून के निशान मिटाने के लिए बाथरूम में जाता है जहाँ पे कार्ला उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि खून क्यों लगा हुआ है, जिसके जवाब में वो उसे उसकी घड़ी देता है और कार्ला सब कुछ समझ जाती है। थोड़ी देर बाद मरीना से मिलने नानू आता है और उसकी ये हालत देख वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और मरीना उसके सामने ही दम तोड़ देती है। इतने में सैमुअल वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि कोई दौड़ दौड़ के जा रहा है और वो कोई और नहीं उसका भाई है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे कार्ला पोलो को बताती है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आती है और बिना कुछ कहे नानू को ही अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसे ही आखिरी बार मर्डर साइट से भागते हुए सस्पेक्ट किया गया था। नानू अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है पर पुलिस उसको एक नहीं सुनती। फिर हमें कार्ला को दिखाया जाता है जो अपने पापा को वो घड़ी दे देती है और सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एलाइट सीजन 1 का फुल हिंदी रिकैप। अगर आपको एलाइट सीजन 2 का रिकैप चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो मरीना के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखिए और मौन खत्म होते ही चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आज की वीडियो में। हम एलाइट सीजन 2 का फुल हिंदी रिकैप लेके आए हैं। अगर आपने सीजन 1 के रिकैप को अभी तक नहीं देखा तो वो मेरे चैनल में पहले से ही है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो प्लीज उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम एलाइट सीजन 2 की बात करें तो इस सीजन में बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और मिस्ट्री है और जैसे कि हमें पता है कि सीजन 1 बहुत ही बड़े कंफ्यूजन के साथ खत्म हुआ था, इस सीजन में सस्पेंस के साथ खत्म होगा पर इस बार बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे। जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था, मरीना का असली किलर जो कि पोलो है उसे छोड़कर सैमुअल के भाई नानो को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसका नाम खुद सैमुअल ने ही दिया था। पर सीजन 2 में उसी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा और वो कैसे उसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स फील द इंट्रो। अगर हम एलाइट सीजन 2 की बात करें तो ये मरीना के डेथ के 1 साल बाद की दिखाई गई है और ये सीजन पूरा टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन 2 में ही चलेगा जैसे सीजन 1 में गया था। टाइमलाइन 1 में होगा जहाँ पे इंटेरोगेशन चल रही है, टाइमलाइन 2 जहाँ पे पास्ट स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कब कैसे और कहाँ हुआ, और सीजन 2 में हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें वही मिस्टीरियस अवार्ड वापस दिखाया जाता है जो कि अब अंडर वाटर होता है पर हमें पता नहीं चलता कि वो अभी कहाँ पे है। फिर हमें पुलिस दिखाई जाती है जो किसी को ढूंढ रही होती है। हमें नानो दिखाया जाता है जिससे मिलने क्रिश्चियन आया होता है और हमें क्रिश्चियन की बातों से ये पता चलता है कि उसे गिल्ट है कि मरीना का कातिल बाहर घूम रहा है पर उसका दोस्त नानू जो कि अंदर बैठा हुआ है। फिर हमें सैमुअल दिखाया जाता है जो अभी डिलीवरी बॉय है। वो कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने भाई के बेल फीस को भरना चाहता है। 1 साल बाद स्कूल जाने का वापस से वक्त आता है और सब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर हमें सीजन 2 का नया फनी कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वेलेरियो। स्कूल में गुज़मान जो कि मरीना का भाई है वो उसके लॉकर रूम को देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जबकि मरीना का कातिल पोलो जो कि बाहर घूम रहा है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा है 1 साल के बाद, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। स्कूल में सैमुअल को आते देख सारे के सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि नानो के अरेस्ट के बाद सैमुअल का भी स्कूल भी आएगा। सैमुअल को वापस स्कूल आता देख मरीना का भाई गुज़मान पोखला जाता है और वो पागलों की तरह सैमुअल को पीटने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि सैमुअल और उसके भाई नानो की वजह से ही आज मरीना इस दुनिया में नहीं है। फिर हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है जिसे देख के हमें ये पता चलता है कि उसे अभी भी गिल्ट है क्योंकि वो जानता है कि असली कातिल पोलो है। शाम होते ही सबके सब वेलेरियो के पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पे कि गुज़मान सैमुअल को वापस देख के गुस्सा हो जाता है लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वेलेरियो उसको रोक देता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है जहाँ पे कि किसी को ढूंढा जा रहा होता है पुलिस के द्वारा। फिर हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है जो कि कार्ला से पहले जैसे बात नहीं कर रहा, तो कार्ला को डर लगता है कि कहीं क्रिश्चियन किसी को पोलो के बारे में बता ना दे, इसलिए वो अपने पापा को मैसेज कर देती है कि क्रिश्चियन कुछ ठीक नहीं लग रहा।
फिर हमें क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है। वो हेलमेट पहनता है और बहुत ही खतरनाक रैश ड्राइविंग करने लगता है, पर रास्ते में ही कोई अनजान गाड़ी आके उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद उसका बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि कार्ला क्रिश्चियन को मैसेज कर रही होती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर प्रिंसिपल आती हैं और वो बताती हैं कि क्रिश्चियन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद कार्ला और सैमुअल हॉस्पिटल में क्रिश्चियन को देखने जाते हैं। क्रिश्चियन के एक्सीडेंट की खबर सुनकर यहाँ पे पोलो को एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल में कार्ला के फादर आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बोलते हैं कि उन्हें क्रिश्चियन के साथ कुछ अकेले में बात करनी है, पर उसके फ्रेंड्स उसे ये बात करने नहीं देते। फिर हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। फिर कार्ला के फादर ये कहते हैं कि एक्सीडेंट के ऑपरेशन के लिए वो उसे स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे, पर जाने से पहले क्रिश्चियन कार्ला को बोलता है कि कोई ना कोई तो तुम्हारे चिट्ठा किट्टा खोल ही देगा, और तुम जब मरोगी मैं तुम्हारे कब्र के ऊपर डांस करूंगा। इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिश्चियन अब कार्ला से नफरत करता है। फिर हमें सैमुअल दिखाया जाता है जो कि अपने भाई नानो से मिलने गया होता है, जहाँ पे कि नानो से बताता है कि मरीना के डेड बॉडी से घड़ी नहीं मिली, जिसका मतलब ये है कि कार्ला का इसमें हाथ हो सकता है। और सैमुअल वहां से ये ठान लेता है कि उसके पहला प्यार मरीना के कातिल को वो ढूंढ के ही रहेगा। फिर हम टाइमलाइन 1 प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे कि पुलिस को किसी की साइकिल दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद हमें लगता है कि सैमुअल की है, और दीवार पे सैमुअल की पोस्टर भी लगी होती है और ऊपर लिखा था है मिसिंग। और हम व्यूअर से जान पाते हैं कि पुलिस सैमुअल को ही ढूंढ रही थी। और एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें रेबेका दिखाई जाती है जो कि सैमुअल की नई फ्रेंड है। वो उसे बॉक्सिंग सिखा रही होती है। बात करते करते सैमुअल उसे अपना नया प्लान बताता है कि कैसे वो मरीना के कातिल को पकड़ेगा। वो बोलता है कि वो एक अच्छा सा प्लान बनाकर कार्ला के करीब जाने की कोशिश करेगा और उससे कुछ न कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेगा मरीना के डेथ के बारे में। रेबेका के घर से जाते समय सैमुअल रेबेका के मॉम को देखता है और उसे पता चलता है कि रेबेका की मॉम ड्रग डीलिंग करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में अपना क्लासरूम दिखाई जाती है, जहाँ पे कि सैमुअल का बेंच खाली होता है। फिर हमें गुजमान दिखाया जाता है जो कि उस बेंच को देख के एक इवल स्मेल दे रहा होता है, जैसे कि उसका उसके साथ कुछ लेना देना हो। प्रेजेंट टाइम लाइन में पुलिस को सैमुअल के बेड के नीचे से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और जब वो इसके बारे में सैमुअल के मॉम से पूछते हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता होता, और ये पैसे आए कहाँ से वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट टाइम में गुजमान को दिखाया जाता है, जिसके बाद तो से हमें ये पता चलता है कि वो नानो और सैमुअल को बर्बाद करना चाहता है। एज नानो अभी जेल में है तो उसका नेक्स्ट शिकार सैमुअल है। फिर हमें कार्ला को दिखाया जाता है जिसे कि उसके पापा बता देते हैं कि पिछले रात क्रिश्चियन का एक्सीडेंट उन्होंने ही कराया था। सब बच्चे स्कूल पहुंचते ही एक न्यू एडमिशन को देखते हैं जिसका नाम होता है कायटाना, जिसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख के ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा रिच है। उसकी असलियत हमें आगे पता चलेगी। स्कूल में ही हमें सैमुअल दिखाया जाता है जो कार्ला से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं होता। फिर हमें न्यू एडमिशन कायटाना का घर दिखाया जाता है जो कि वाकई में बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे उसके कुछ नए फ्रेंड्स हैंग आउट करने आते हैं। वहाँ पे गुजमान भी होता है जो कि बहुत सारी पी लेता है और कुछ कुछ बोलने लगता है। हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि वो मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। फिर हमें सैमुअल को दिखाया जाता है जो कि कार्ला के सोशल मीडिया हैंडल को देख रहा होता है। फिर वो कार्ला से मिलने जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उनके बीच में थोड़ी बातें होती हैं। फिर वो बार में हैंग आउट करने चले जाते हैं, जहाँ पे कि वो एक साथ ड्रिंक करते हैं। थोड़ी देर बाद वो रूम में जाके इंटीमेट होने लगते हैं और बीच में ही सैमुअल उसे मरीना के डेथ के बारे में पूछने लगता है, पर कार्ला उसे कुछ नहीं बताती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कायटाना को दिखाया जाता है। इसकी असलियत हमें अब पता चलेगी। कायटाना जो कि रिच होने का ढोंग करती है वो असल में एक क्लीनर है जो कि घर घर में सफाइयां करती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैमुअल कार्ला से बात करने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन उनकी बात नहीं बनती। फिर सैमुअल अपने दोस्तों के साथ ये प्लान बनाता है कि वो कार्ला का फोन चुराएगा जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फिर हमें मरीना के कातिल पोलो को दिखाया जाता है जिसकी एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। फिर हमें सैमुअल को दिखाया जाता है जो कि रेबेका के घर में आता है। फिर रेबेका की मॉम सैमुअल को ड्रग डिलीवरी बॉय का ऑफर देते हैं, जिसके बाद सैमुअल भी मान जाता है क्योंकि उसे बेल के लिए पैसे चाहिए होते हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में पुलिस को एक जैकेट मिलती है जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि सैमुअल की है और उसके ऊपर खून लगा होता है। यहीं पे ही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें कार्ला और सैमुअल दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें रेबेका दिखाई जाती है जो कि सैमुअल की दोस्त है और उसे हेल्प कर रही है। वो जानबूझ के वाइन का ग्लास कार्ला के ऊपर डाल देती है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। मौका पाकर सैमुअल उसका फोन उठा तो लेता है लेकिन उसे गुजमान देख लेता है, जिसके बाद कार्ला खुद उसके पास आती है और बोलती है कि सैमुअल निर्दोष है। वो क्यों वो हमें पता नहीं है। सैमुअल कार्ला का पीछा करता है ड्रेसिंग रूम तक, जहाँ पे कार्ला उसे अपना फोन देती है और कहती है चेक करने के लिए। फोन चेक करने पर सैमुअल को कुछ प्रूफ तो मिलता नहीं है,
पर फिर भी वो शक जारी रखता है। उसके बाद कार्ला उसे मरीना और उसकी कुछ मेमोरीज बताती है कि कैसे वो बचपन के फ्रेंड्स थे, और उसे मरीना के डेथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गिल्ट है कि वो कुछ कर नहीं पाई, और वो यहाँ पे झूठ बोलती है कि उसे नहीं पता कि कातिल कौन है। सैमुअल को जैसे ही लगता है कि कार्ला उसके जाल में फंसने वाली है, वो उसे लेके रूम में इंटीमेट हो जाता है। और यहाँ पे पोलो को बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, पर इस बार उसका दोस्त अंडर उसे देख लेता है और डर के मारे पोलो से बता देता है कि मरीना का कातिल वो खुद है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कार्ला का फोन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे अननोन नंबर से मैसेजेस आते हैं। थोड़ी देर बाद सैमुअल फोन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वॉइस मेल पोलो ने दिए हैं। सैमुअल को कुछ खास पता तो नहीं चलता, पर उसे ये जरूर यकीन हो जाता है कि कार्ला और पोलो के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है मरीना के डेथ को लेकर, और मरीना के डेथ में कहीं ना कहीं तो ये दोनों शामिल ही हैं। और एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें एंडर दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे टेंशन में होता है क्योंकि उसे अब पोलो की सच्चाई पता होती है। तो वो पोलो को 24 आवर्स का टाइम देता है और उसे कहता है कि सच्चाई वो खुद बताए या फिर वो खुद बता देगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है जहाँ में कार्लो को पोलो के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो साफ साफ ना कर देती है कि उसे पोलो के बारे में कुछ पता नहीं है। स्कूल में हमें पोलो और कार्ला को दिखाया जाता है जहाँ पे कार्ला पोलो को रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस को सब सच सच बता दे, पर पोलो ये मानता नहीं है और इन दोनों को सैमुअल दूर खड़ा देख रहा होता है और उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर सैमुअल अपने भाई नानो से मिलने जाता है जहाँ पे कि वो उसे बताता है कि वो उसे फ्री करने वाला है बेल के पैसे चुकाकर। यहाँ पे पोलो को बहुत सारे मैसेज आते हैं एंडर और कार्ला के और वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो स्कूल के पूल में जाता है और पूल में जंप करके सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर वो उसे कुछ हो पाता उससे पहले ही काइटाना वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। फिर एंडर और काइटाना पोलो को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे कि एंडर पुलिस को बताता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर काइटाना भी यहाँ पे छुपा देती है कि पोलो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था वरना मुसीबत आ सकती थी। फिर हमें सैमुअल को दिखाया जाता है जो अभी भी ड्रग डीलिंग का काम कर रहा होता है। वो घर आता है तो वो देखता है कि उससे मिलने कार्ला आई है, पर उसकी और कार्ला की कुछ अच्छी जमती नहीं है। पर थोड़ी देर बाद सैमुअल उससे अच्छे से बात करने लगता है और उनके बीच में बहुत अच्छा टाइम दिखाया जाता है हमें। और यहाँ पोलो से मिलने काइटाना उसके घर पे जाती है उसका हालचाल पूछने। काइटाना के जाने के बाद पोलो से मिलने एंडर आता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे और थोड़ा टाइम देता है सच बोलने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और सैमुअल को अपने पोस्ट बॉक्स से बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो पैसे अभी पुलिस के पास हैं। फिर हमें प्रेजेंट में पोलो का इंटरोगेशन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बताता है कि असली कातिल को पकड़ा नहीं जा सकता जो कि वो खुद है। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई स्कूल की तरफ आ रहा होता है और थोड़ी देर बाद हमें रिवील होता है कि वो नानो है, जिसको देखने के बाद मरीना का भाई गुस्मान बौखला जाता है और उसे भी मारने के लिए दौड़ पड़ता है। और यहीं पे ही एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने इस वीडियो के लिए 98 टेक्स लिए हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और कुछ फ्लोर चार्ट्स बनाए हैं कि कौन सी चीज काटनी है और कौन सी चीज वीडियो में डालनी है। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें वहीं से ही दिखाया जाता है जहाँ पे एपिसोड 4 खत्म हुआ था, पर नानो गुज़मान को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने मरीना को नहीं मारा। फिर हमें सैमुअल दिखाया जाता है जो कि अपने भाई पे गुस्सा होके उसे वहां से भगा देता है। फिर हमें सभी के फोन में एक मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पे किसी हैलोवीन पार्टी के लिए इनविटेशन होती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि रेबेका की मॉम ने भेजे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एंडर और पोलो को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे झगड़ रहे होते हैं। एंडर पोलो को बोलता है कि वो गुज़मान को सारी बात बता दे, लेकिन पोलो नहीं मानता। फिर हमें सैमुअल का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि नानो और सैमुअल बात कर रहे होते हैं और हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि नानो अब थोड़ा सुधर चुका है। थोड़ी देर बाद सैमुअल से मिलने रेबेका आती है जो कि उसे ड्रग डीलिंग के लिए पैसे देती है जो कि उसकी मम्मा ने भेजे होते हैं और ये सब नानो देख लेता है। फिर जब रेबेका अपने घर जाती है वो अपने घर पर काइटानो को देखती है एज अ क्लीनर और उसे काइटानो की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो अमीर नहीं है पर अमीर बनने का नाटक कर रही है और वो स्कूल में फेमस होने के लिए पोलो से दोस्ती करने की कोशिश करती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सब हैलोवीन पार्टी में जाने लगते हैं और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही सारे इवेंट्स होने वाले हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ। एज अब रेबेका को काइटानो की सच्चाई पता होती है तो पार्टी में सबके सामने उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट मारती है। अब काइटानो की सच्चाई सिर्फ रेबेका जानती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नानो दिखाया जाता है जिसे कि सैमुअल की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है
तो वो भी हैलोवीन पार्टी में सैमुअल के ऊपर नजर रखने आ जाता है, जहाँ पे वो रेबेका से मिलता है और उसे कहता है कि वो सैमुअल से दूर रहे और ड्रग डीलिंग के मामले में उसे ना फंसाए। और यहाँ पे मुझे पर्सनली नानो का डायलॉग बहुत ही अच्छा लगा, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर हमें कार्ला और सैमुअल को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को नानो देख लेता है और वो कार्ला का पीछा करने लगता है। फिर वो कार्लो को जगह धमकाता है और उसे कहता है कि सैमुअल से दूर रहे। थोड़ी देर बाद वहां पे सैमुअल आता है और अपने ही भाई को पागलों की तरह पीटने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से एंडर और पोलो दिखाए जाते हैं जो कि अभी भी लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के बीच में पोलो को एंडर धक्का दे देता है और हमें पूरा सिनेरियो सीजन 1 जैसे दिखता है, जहाँ पे कि पोलो ने मरीना का कत्ल कर दिया था। पर इस बार पोलो ऐसा कुछ नहीं करता। फिर पोलो अंदर जाता है जहाँ पे कि कायटना उसे काम डाउन करती है और हमें ये पता चलता है कि ये दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में पुलिस इंटरोगेशन दिखाई जाती है और हम व्यूअर्स को ये रिवील होता है कि अब सैमुअल के साथ नानो भी गायब है। और एपिसोड 5 यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें गुज़मान दिखाया जाता है जो कि पुलिस कस्टडी में होता है और उसका इंटेरोगेशन चल रहा होता है। और हमें ये पता चलता है कि पुलिस को गुज़मान के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं, जैसे कि गुज़मान ने नानो के सामने ही नानो की कार को स्क्रैच किया और उसके कुछ हेडलाइट्स भी तोड़ दिए, पर नानो उसे सिर्फ गुड बाय बोल के घर वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे हमें नानो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे बोलता है कि वो घर छोड़ के जाने वाला है। और नानो के गाल पे जो ये निशान दिखाई दे रहे हैं वो पिछले एपिसोड में सैमुअल ने मारे थे। नानो के घर छोड़ने की बात सुनने के बाद उसके मॉम और उसका भाई सैमुअल कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। फिर सैमुअल रेबेका के घर जाता है जहाँ पे कि वो पिछले साल के फेयरवेल की पिक्स देखने लगता है और उसे एक चीज दिखाई देती है कि पोलो ने टाइम इंटरवल में 2 अलग अलग शर्ट्स पहनी है। फिर सैमुअल को ये पता चलता है कि ये शर्ट क्रिश्चियन की है, और वो ये बात जब नानो को बताता है तो वो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि वो घर छोड़ने वाला है, तो उसे इस चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर वो सैमुअल को पिछले रात की बात बताता है जहाँ पे गुज़मान ने उसे बुली किया था। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैमुअल सीधा गुज़मान को जाके मारने लगता है और उनकी प्रिंसिपल सिर्फ गुज़मान को सस्पेंड करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नानो दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली फोटो को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो सच में अब बदल चुका है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि पोलो गुज़मान को ये बता रहा होता है कि उसे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए मरीना की डेथ को लेकर और उसे सब भूल जाना चाहिए। यहाँ सैमुअल को लगता है कि कार्ला निर्दोष है, इसलिए वो उसे बता देता है कि उसे पोलो पे शक है। जब कार्ला को पता लगता है कि सैमुअल को पोलो के बारे में पता लग रहा है तो उसे धमकाने के लिए बोलती है कि अपना मुंह बंद रखे वरना उसकी हालत भी क्रिश्चियन जैसी हो जाएगी। इस कन्वर्सेशन को याद रखना। फिर हमें नानो दिखाया जाता है जो कि घर छोड़ के निकल गया होता है और वो इसलिए करता है क्योंकि उसे एक किलर जैसा ट्रीट किया जा रहा होता है, पर वो होता नहीं है। और पर्सनली मुझे ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल लगा। लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि आप किसी चीज में ना इन्वॉल्व होकर कई सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सैमुअल जब घर आता है तो वो देखता है कि नानो वहां नहीं है, उसकी जगह गुज़मान है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है, पर एंड में सैमुअल उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कि उसकी और कार्ला की होती है, जहाँ पे कार्ला उसे धमका रही होती है क्रिश्चियन का नाम लेके। और ये वही कन्वर्सेशन है जो कि मैंने आपको याद रखने के लिए बोली थी। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप इसे याद रखें। इसका नाम है लू, ये क्लास के सेकंड टॉपर है और एपिसोड 7 और फिनाले में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एज एपिसोड 6 पास्ट टाइमलाइन में एंड हुई थी, तो एपिसोड 7 भी हमें पास्ट टाइमलाइन से दिखाई गई है। यहाँ हमें सैमुअल दिखाया जाता है जो कि कार्ला और उसकी रिकॉर्डिंग लेके पुलिस स्टेशन आया होता है, पर डिटेक्टिव उसे बताती हैं कि अपने भाई नानो को निर्दोष साबित करने के लिए इतना सबूत काफी नहीं है। और यहाँ स्कूल में हमें एंडर को दिखाया जाता है जो कि पुलिस को ढूंढ रहा होता है, जैसे कि उसे कुछ पता लगा हो और वो पुलिस को बताना चाहता है। और यहाँ पुलिस को ये पता चलता है कि सैमुअल के गायब होने से पहले गुज़मान और सैमुअल की लोकेशन एक ही थी, जो कि था गुज़मान का ओल्ड हाउस। फिर यहाँ ओमार दिखाया जाता है जो कि पुलिस को उसे जो भी पता है सब बताने वाला होता है। वो बताता है कि वो जिस बार में काम करता था वहां पे 4 ड्रग डीलर्स आते हैं और वो सैमुअल के बारे में बात करने लगते हैं। एंडर को ये थोड़ा वियर्ड लगता है, तो ये बात जाके वो सैमुअल को बता देता है, जिसके बाद सैमुअल रेबेका के मॉम के घर जाता है जहाँ पर वो सारी बात बता देता है। और रेबेका की मॉम उनसे बताती है कि वो 4 लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, एज मैंने उनसे बात कर ली है।
पर यहाँ ओमार को पता चलता है कि उन 4 ड्रग डीलर्स को किसी ने बहुत ही ज्यादा मारा है और वो अभी हॉस्पिटल में है, और ये बात वो सैमुअल को बता देता है। और यहाँ पे इसका मतलब यही है कि इन सब का ये हाल रेबेका की मॉम ने करवाया है। और यहाँ हमें कार्ला को दिखाया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि सैमुअल पुलिस के पास गया था और उसने कुछ रिकॉर्डिंग्स वहां पे लीक कर दी हैं। फिर कार्ला सैमुअल से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पे कि उनके बीच में लड़ाई हो जाती है रिकॉर्डिंग्स को लेके। फिर यहाँ कार्ला सैमुअल को अपनी फीलिंग्स बताती है कि वो उसे लाइक करती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कायटन और लू को हेल्प मांगती है। कायटन उसे झूठ बोलती है कि उसे कुछ फंड्स चाहिए चाइल्ड चैरिटी के लिए, पर हमें पता है कि वो अपने बिल्स क्लियर करना चाहती है और एक रिच लाइफ जीना चाहती है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। लू उसकी हेल्प करने के लिए इसलिए मान जाती है क्योंकि उसे उसका सच पता नहीं है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। फिर लू कायटन से पूछती है कि क्या उसने इस फंड के बारे में अपनी मॉम को बताया है, तो वो उसके जवाब में ना बोलती है। लू को ये बात थोड़ी वेird लगती है, तो वो स्कूल के कॉल सेंटर से कायटन की मॉम का नंबर ले लेती है और उन्हें कॉल करती है। पर हम व्यूअर से देख पाते हैं कि कॉल कायटन की मॉम को लगा तो है, पर वो स्कूल में ही क्लीनिंग कर रही है और वो लू का फोन नहीं उठा पाती। फिर लू जब क्लासरूम में आती है तो वो सैमुअल और कार्ला को एक साथ देखती है और उसे पता चल जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एंडर और पोलो दिखाए जाते हैं, जो कि मरीना की डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ एंडर पोलो को बोलता है कि वो सब कुछ जाके सच सच बता देगा, पर यहाँ पोलो माइंड गेम खेलता है और उसे मैनिपुलेट कर देता है, ये कहकर कि ऑलरेडी तुमने 2 महीने तक ये सीक्रेट छुपा के रखा है, अगर गुजमान को पता चलेगा तो वो तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल देगा, मैं जेल चला जाऊंगा और गुजमान अकेला हो जाएगा। तो एंडर ना चाहते भी गुजमान को कुछ नहीं बता पाता। फिर सीन सीधा जंप होता है चैरिटी पार्टी पर, जहाँ पे कि कायटन और पोलो को ये बताती है कि उसे बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं और इनसे वो एक लग्जरियस लाइफ जी सकती है। फिर लू को किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और वो अपने क्लीनिंग सर्विसेज को एक्सप्लेन करने लगती है और ये भी बताती है कि लू ने उसे सुबह कॉल किया था। बहुत सोचने के बाद लू को सारी बात पता चल जाती है कि कायटन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन रिच होने का ढोंग करती है। अब लू जो कि क्लास टॉपर है, उसे एक स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे कि वो स्पीच देने के बजाय सबकी पोल खोल देती है। सबसे पहले कायटन ने की कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और फिर कार्ला की कि उसका सैमुअल के साथ अफेयर चल रहा है। पार्टी खत्म होते ही गुजमान एंडर को डायरेक्ट पूछ रहा है कि क्या पोलो ने मरीना को मारा है, पर एंडर वहां गुजमान के मुंह पे ही झूठ बोल देता है कि नहीं, पोलो ने नहीं मारा। फिर सीन कट होता है और हमें सैमुअल दिखाया जाता है, जो कि किसी से बच के भाग रहा होता है। यहाँ कार्ला अपने डैड को किसी से फोन पे बात करते हुए देखती है और पूरा सिनेरियो हमें सीजन 1 के क्रिश्चियन के एक्सीडेंट के जैसा लगा, और यहाँ पे वैसी ही ब्लैक कार दिखाई जाती है और एपिसोड 7 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आता है फाइनल सीजन, पर उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, एज ये फ्री है और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देती है। और इस वीडियो का लाइक हम 100 लाइक्स रखेंगे, प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। फाइनल एपिसोड 8 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड 7 खत्म हुआ था, वही ब्लैक कार के साथ। उसके साइड पे अब सैमुअल की साइकिल पड़ी होती है। फिर हमें कार्ला को दिखाया जाता है, जो कि सैमुअल की डिसअपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा डर गई होती है और उसने सैमुअल को बहुत सारे मैसेज भी कर दिए होते हैं। नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि सैमुअल एब्सेंट है, पर इस बात को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता। प्रेजेंट टाइमलाइन में पुलिस को सैमुअल की साइकिल मिलती है, वही जंगल के अंदर। फिर हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि स्कूल में पुलिस इंटरोगेशन के लिए आई होती है, पर वहां पे गुजमान बोलता है कि क्या पता सैमुअल मर गया हो और हम उसकी डेड बॉडी को ढूंढ रहे हो। ये सब सुन के कार्ला बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर ने उसे मार दिया है। यहाँ स्कूल का माहौल पूरा चेंज हो जाता है और सब एक दूसरे के ऊपर शक करने लगते हैं। पोलो कार्ला और उसके फादर के ऊपर शक करता है, जबकि एंडर रेबेका के ऊपर शक करता है, क्योंकि उसकी मॉम ने सैमुअल को ड्रग डिलीवरी बॉय का जॉब दिया था। पर शक सबसे ज्यादा गुजमान के ऊपर होता है, क्योंकि वो सैमुअल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। स्कूल में ही हमें बार बार कार्ला को दिखाया जाता है, जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा टूट गई होती है, जिसे पीछे से गुजमान देख रहा होता है और एक स्माइल पास करता है। स्कूल खत्म होते ही कार्ला अपने फादर को पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जबकि उसके फादर बोलते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हमें नेक्स्ट डे वापस स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुजमान आके कार्ला के सामने मिल्क का कोट जिसमें ब्लड लगा होता है वो दिखाता है। स्कूल खत्म होते ही हमें गुजमान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कार लेके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है, वही ओल्ड फार्म हाउस, जहाँ पे वो मरीना के ग्रेव के सामने खड़ा होता है और पीछे से सैमुअल आता है। जी हाँ, सैमुअल मरा नहीं है या फिर वो डिसअपीयर भी नहीं हुआ। फिर हमें पास्ट की पूरी बात बताई जाती है। वही चैरिटी पार्टी वाले दिन गुजमान ने सैमुअल को मैसेज किया होता है कि वो उस पर टच करता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें सैमुअल का एक ब्लैक गाड़ी पीछा कर रही होती है।
एक्चुअली इस गाड़ी में ड्रग डीलर्स होते हैं जो कि सैमुअल को पकड़ के उसे मारना चाहते थे, पर यहाँ गुज़मान उसे बचा लेता है और अपने फार्म हाउस में रखता है। सैमुअल अपना फोन चेक करता है जिसपे कार्ला ने बहुत सारे मैसेज किए होते हैं और उसके बाद उसे ये प्लान आता है कि उन्हें कार्ला को इमोशनली हर्ट करना है, जिसके बाद वो इमोशनल होके पोलो की सच्चाई बता देगी। और जो जंगल में पुलिस को जैकेट मिली थी वे खुद ही सैमुअल ने अपना खून डाला था और उसे गुज़मान ने जंगल में छोड़ दिया। यहाँ गुज़मान और सैमुअल का प्लान कामयाब हो जाता है और कार्ला बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस फील करती है और वो डिसाइड करती है कि वो पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पुलिस गुज़मान के ओल्ड फार्म को विजिट करती है जहाँ पे सैमुअल होता है। वो वहाँ पे छुपने की बहुत कोशिश करता है पर डिटेक्टिव किसी तरह उसे देख लेती है, पर बिना कुछ कहे वहीं से चली जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार्ला पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है। बाहर पोलो बैठा और रो रहा होता है। उसके पास कायटन आती है और उसे कहती है कि सबको सेकंड चांस मिलना चाहिए। वो पोलो से पूछती है कि उसने मर्डर वेपन कहाँ पे छुपाया है और वहां से चली जाती है। फिर पुलिस आकर पोलो को अरेस्ट कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एज यूजुअली स्कूल स्टार्ट होता है पर इस बार कुछ नया होता है। वहाँ पे पोलो की एंट्री होती है जिसे देखने के बाद सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और यहीं पे सीजन 2 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पर जाने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम एलाइट सीजन 3 का फुल हिंदी रिकैप एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं। सीजन 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे पेस्ट कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स फील द इंट्रो। सीजन 3 के एक्सप्लेनेशन में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि ये साल सभी बच्चों का ग्रेजुएटिंग ईयर है, मतलब इसके बाद सारे के सारे बच्चे इस स्कूल से ग्रेजुएट होकर बाहर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे। सेकंड ये कि स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहाँ पे सीजन 2 खत्म हुआ था। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये सीजन भी 2 टाइमलाइन में चलेंगी। टाइमलाइन 1 जहाँ पे इंटरोगेशन चल रही है और टाइमलाइन 2 जहाँ पे हमें पास्ट की स्टोरी बताई जाएगी। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीजन 3 स्टार्ट होता है और हमें एक पार्टी दिखाई जाती है। सब अच्छा चल ही रहा होता है कि अचानक से ऊपर से एक डेड बॉडी गिरती है। उसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन हमें अभी तक बताया नहीं होता कि डेड बॉडी किसकी है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसी वक्त आप इस वीडियो को पॉज करें और गेस करें कि डेड बॉडी किसकी हो सकती है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पोलो स्कूल जाने के लिए राजी नहीं होता, पर उसे फोर्स करके उसकी मॉम स्कूल भेज देती हैं। पर पोलो को स्कूल में वापस देख सभी बच्चे गुस्सा हो जाते हैं एज इज ए क्रिमिनल, और वो स्कूल में वापस आ गया। स्कूल में पोलो को बहुत ज्यादा बुली किया जाता है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड कायटन डिफेंड करती है और हमें पता चलता है कि कायटन और पोलो अभी भी रिलेशनशिप में है। फिर स्कूल की प्रिंसिपल आती है और वो सभी को बताती है कि पोलो बेल में आया है, मतलब अभी उसकी सजा कम नहीं हुई और अगर कार्ला चाहे तो वो परमानेंटली पोलो को जेल में डाल सकती है, क्योंकि सीजन 2 में कार्ला ने ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। यहाँ गुज़मान को लगता है कि कार्ला कोर्ट में पोलो के अगेंस्ट ही बोलेगी, लेकिन सैमुअल बोलता है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो पोलो दिखाया जाता है जो कि कार्ला को फोन करता है और उसे बोलता है कि उसके बारे में कुछ ना बताए, पर कार्ला यहाँ बोलती है कि मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। और हमें ये भी पता चलता है कि पोलो के किलर होने की बात उसकी मॉम को नहीं पता। स्कूल खत्म होते ही सैमुअल अपने घर पे आता है जहाँ पे उसकी मॉम बताती है कि वो घर छोड़ के नानू के पास जा रही हैं। एज नानू ने उन्हें कॉल किया था और उन्हें बताया था कि उसे एक जॉब मिल गई है, पर वो अकेला रहता है इसलिए उसे उसकी मॉम की जरूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है कार्ला के फादर पर, जो कि कार्ला को बोलते हैं कि वो कोर्ट पे कुछ ना बोले, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन चली तो क्रिश्चियन के एक्सीडेंट वाली बात भी बाहर आ सकती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुज़मान सैमुअल को बोलता है कि वो जगह कार्ला को कन्फेस करे और सैमुअल गुज़मान को बोलता है कि वो जगह एंडर को कन्फेस करे। एज हम जानते हैं कि सीजन 2 में एंडर भी पोलो की सच्चाई जानता था, तो वो कोर्ट में अपना बयान भी दे सकता है। यहाँ कार्ला सैमुअल को बोलती है कि कोर्ट में वो पोलो की सारी सच्चाई सच सच बता देगी, पर यहाँ गुज़मान जब एंडर को कन्फेस करने जाता है तो एंडर उसे इग्नोर कर देता है। फिर हमें कोर्ट डे दिखाया जाता है और ये वही दिन है जहाँ पे कार्ला का एक बयान से पोलो परमानेंटली जेल जा सकता था। कोर्ट में पोलो और कार्ला को एक दूसरे के सामने बिठाया जाता है और उनका बयान लिया जाता है, जहाँ पे कि कार्ला को उसके डैड की बात याद आ जाती है और वो पोलो पे लगाए हुए सारे इल्जाम वापस ले लेती है। जहाँ सैमुअल और गुज़मान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एज पोलो कभी भी अब जेल नहीं जाएगा। प्रेजेंट टाइमलाइन में हमें कार्लो को दिखाया जाता है
जो कि उसी पार्टी में होती है और वो अपने बैग में कुछ छुपा रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि एज गुस्मान अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, वो स्कूल में ही पोलो को मारने लगता है। जिसके बाद उनके क्लास में प्रिंसिपल आती है और सबको वार्न करती है कि अगर किसी ने भी पोलो को हार्म करने की कोशिश की तो वो उन्हें एक्सपेल कर देगी और उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी डिसलाइन हो जाएगा और उसे फिर से 1 साल इस स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ सैमुअल की मॉम घर छोड़ के चली जाती हैं और सैमुअल उन्हें गुड बाय बोलता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में हमें कार्ला को दिखाया जाता है जिसका इंटेरोगेशन चल रहा होता है और डिटेक्टिव उसे उसका पर्स दिखाने के लिए बोलती है, पर वहाँ कुछ नहीं होता और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत प्रेजेंट टाइमलाइन में होती है जहाँ पे कि उस पार्टी में पोलो आया होता है जिसे देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट टाइम में सैमुअल को दिखाया जाता है जो कि पोलो पर पूरे स्कूल में नजर रख रहा होता है। वो पोलो की मॉम और प्रिंसिपल को बात करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि स्कूल में आने वाले सभी स्कॉलरशिप्स को पोलो की मॉम स्पॉन्सर कर रही हैं। मतलब पोलो के पास एक एडवांटेज है कि उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। जब सैमुअल ये बात सभी को जाकर बताता है तो सभी और भी ज्यादा पोलो के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे सभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे उस स्कॉलरशिप को पाने के लिए, पर पोलो को वो स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी। फिर क्लास स्टार्ट होती है और स्कूल के प्रिंसिपल आके सभी को स्कॉलरशिप के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद सैमुअल पूरी क्लास के सामने बता देता है कि ये स्कॉलरशिप पोलो की मॉम स्पॉन्सर कर रही हैं। पर क्लास के दोनों टॉपर नादिया और लू कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं एज उन दोनों को स्कॉलरशिप चाहिए होती है। अब जबकि सैमुअल की वजह से सभी स्टूडेंट्स को यह पता चल गया था कि स्कॉलरशिप पोलो को मिलने वाली है, गुस्मान आके सैमुअल के साथ लड़ाई करता है और उसे कहता है कि इनफ इज इनफ, अब हमें मूव ऑन करना चाहिए और उसके बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रेसिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे कि पोलो और गुस्मान एक दूसरे के साथ बात करते हैं और पोलो उससे सॉरी मांगता है। पर जब गुस्मान पोलो को सच बोलने के लिए बोलता है तो पोलो अभी भी झूठ बोलता है कि उसने मरीना को नहीं मारा। यहाँ में क्लास के दोनों टॉपर लू और नादिया के बीच में कंपटीशन कम और जेलसी ज्यादा दिखाई देती है। नादिया को लगता है कि लू एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है तो उसे स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, जबकि लू को लगता है कि नादिया को पहले ही स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो इस बार स्कॉलरशिप उसे मिलनी चाहिए। स्कूल खत्म होते ही सैमुअल कार्ला से मिलने जाता है जहाँ पे कि वो कार्ला को स्कूल वापस आने के लिए बोलता है क्योंकि पोलो के केस के बाद कार्ला अब स्कूल नहीं जाती थी। कार्ला को यहाँ गिल्ट होता है कि पोलो जो कि क्रिमिनल है उसे कार्ला ने बचा लिया। नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि कार्ला आई होती है। सैमुअल उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कार्ला उसे इग्नोर करती है एज उसे डर था कि उसके फादर सैमुअल की भी वही हालत न कर दे जो उन्होंने क्रिश्चियन की थी। इसलिए वो सैमुअल को अपने से दूर रखने के लिए दूसरे बॉय के साथ बात करने लगती है। फिर यहाँ पे गुस्मान को दिखाया जाता है जो कि पोलो के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है और उसे अपने घर पे गेम्स खेलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद पोलो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसका दोस्त वापस मिल गया। स्कूल खत्म होते ही पोलो गुस्मान के घर चले जाता है और वहाँ पे वो ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। पोलो गुस्मान को बताता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे उसका दोस्त वापस मिल गया। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुस्मान के घर पे सैमुअल आता है। जब वो गुस्मान के रूम में जाता है तो वो पोलो को बंधा हुआ पाता है और वो गुस्मान को पूछता है कि उसने पोलो को क्यों बांधा है तो गुस्मान बताता है कि वो पोलो को टॉर्चर करके उस ट्रॉफी जो कि एक मर्डर वेपन है उसका लोकेशन निकाल लेगा। गुस्मान पोलो के बॉडी के ऊपर एक चादर डाल देता है ताकि बॉडी पे कोई निशान ना आए और उसे पाइप से पीटने लगता है और उससे बार बार यही पूछता है कि उसने मर्डर वेपन कहाँ छुपाया है। पोलो उन्हें नहीं बताता है। फिर गुस्मान उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है, पर बात ना बनने पर गुस्मान बौखला जाता है और पोलो को पीटने लगता है। पर पोलो यहाँ पे ये कबूल कर लेता है कि मरीना का खून उसी ने ही किया था। फिर सैमुअल गुस्मान को बहुत समझाता है और उसे काम डाउन करता है और पोलो को भी छुड़ा देता है। फिर पोलो अपना फोन चेक करता है जहाँ पे उसकी मॉम के 12 कॉल्स आए होते हैं। एज स्कूल की छुट्टी होने के बाद पोलो किसी को ना बताए सीधा गुस्मान के घर आ गया था। फिर हमें प्रेजेंट टाइमलाइन में गुस्मान को दिखाया जाता है जो कि डेड बॉडी के पास बैठा होता है और यहाँ पे ये रिवील होता है कि डेड बॉडी पोलो की है और एपिसोड 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे अपना अपना फोन चेक कर रहे होते हैं। फिर पोलो की एंट्री होती है जो सभी को देख के अपना फोन भी चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके नाम का किसी ने फेक ट्विटर अकाउंट खोला है और ट्वीट्स किया जा रहा है मरीना के डेथ के बारे में और वो अपने आप को पोलो द किलर ऑफ मरीना कह के डिस्क्राइब कर रहा है। थोड़ी देर बाद हमें सैमुअल और गुस्मान को दिखाया जाता है जिसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया होता है और हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि सैमुअल और गुस्मान ने मिलकर किया है।
यहाँ पोलो को बार बार अलग अलग अकाउंट से ट्वीट्स आने लगती हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और आधे में ही स्कूल छोड़ के घर चला जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका स्कूल चेंज कर दें क्योंकि उसे स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा था। स्कूल खत्म होते ही सैमुअल को डिटेक्टिव ने बुलाया होता है, जिसके साथ वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहां डिटेक्टिव उसे एक ऑफर देती है कि अगर उसने अपनी दोस्त रेबेका की मॉम का इलीगल ड्रग बिजनेस के अगेंस्ट अगर कुछ प्रूफ देगा तो उसके भाई नानो को रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब नानो का केस परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। सैमुअल उन्हें कुछ टाइम देने के लिए बोलता है और वहां से चले जाता है। यहाँ पोलो को बार बार अलग अलग ट्वीट्स आने लगते हैं। पुलिस स्टेशन से सैमुअल सीधा रेबेका के घर जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि आज रात वो उसके घर पे आएगा और वो मिलकर पढ़ाई करेंगे। फिर दोनों सैमुअल के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ एंडर, ओमार और गुजमान पहले से ही बैठे होते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि पोलो का क्या करना है। पर यहाँ वेलेरियो यहाँ पे छुप के उनकी बात सुन रहा होता है। यहाँ एंडर और ओमार गुजमान और सैमुअल को ये समझाते हैं कि उन्हें अब मरीना के बारे में सब कुछ भूल के लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, पर सैमुअल और गुजमान साफ मना कर देते हैं। यह एंडर सबको ये बताता है कि पोलो ने एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। नेक्स्ट डे हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे पोलो एब्सेंट होता है, पर सैमुअल और गुजमान अभी भी ट्वीट्स करना बंद नहीं करते। वो दिन में कम से कम 20 से 25 ट्वीट्स करते रहते हैं। स्कूल खत्म होते ही सैमुअल रेबेका के मॉम से मिलने उनके घर पे जाता है, जहाँ वो उन्हें वार्न करता है कि वो अपना धंधा बंद कर दें। जब वो उसकी बात नहीं मानते तो सैमुअल सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से एक माइक्रोफोन उठा के ले आता है, जिसे वो रेबेका के घर के अंदर रखने वाला था। माइक्रोफोन लेके सैमुअल सीधा रेबेका के पास जाता है और उसे उसके घर के अंदर चल के पढ़ाई करने के लिए बोलता है, पर मौका देखकर सैमुअल उनके किचन में चला जाता है और उनके किचन में रखे हुए एक टेबल के नीचे उस माइक्रोफोन को रख देता है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है पोलो के ऊपर, जिसकी मॉम उसे बताती है कि स्विट्जरलैंड से उसके लिए स्कॉलरशिप आई है और वो अगर चाहे तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। और एपिसोड 3 यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसा कि हमने एपिसोड 3 में देखा था, सैमुअल ने रेबेका के घर पे माइक्रोफोन प्लांट कर दिया है। फिर एपिसोड 4 की स्टार्ट होती है और हमें रेबेका को दिखाया जाता है, जिसके घर पे अब पुलिस आई होती है, पर उसकी बातों से लगता है कि उसके साथ ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल क्लास के बीच में ही रेबेका को बुला लेती है। बाहर जाने के बाद प्रिंसिपल उसे ऑफर देती है कि वो स्कूल छोड़ दे, एज उसकी मॉम की वजह से स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही थी। जब ये बात सभी बच्चों को पता चलती है तो वो प्रिंसिपल को कहते हैं कि अगर रेबेका जाएगी तो हम भी जाएंगे। एज मेजोरिटी ऑफ द क्लास रेबेका के साथ होती है तो प्रिंसिपल को कुछ और बहाना सोचना पड़ता है ताकि वो रेबेका को बाहर निकाल सके। फिर रेबेका अपने दोस्तों को अपनी खराब हालत बताती है, एज उसकी मॉम अरेस्ट हो चुकी है तो उसके पास पैसे नहीं है। फिर वो अपनी मॉम से मिलने जेल जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि पिगी बैंक बेसमेंट में रखा हुआ है और ये पिगी बैंक क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा। अपनी मॉम से मिलने के बाद रेबेका सीधा सैमुअल के घर आती है और सैमुअल को एक काम में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, जो कि होता है उनके पुराने सील्ड घर में जाना और वहां से पिगी बैंक चुराना। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब सैमुअल और रेबेका दिखाए जाते हैं, जो बेसमेंट में पड़े एक पंचिंग बैग के अंदर पिगी बैंक को ढूंढने लगते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, पूरा का पूरा पंचिंग बैग कोकेन से भरा हुआ होता है, जिसे लेकर सैमुअल और रेबेका सैमुअल के घर आ जाते हैं और सोचते हैं कि इतने सारे कोकेन का वो करेंगे क्या। जहाँ वेलेरियो उन्हें आइडिया देता है कि वो उन कोकेन को बेचेंगे और पूरा प्रॉफिट हाफ ऑफ कर लेंगे, पर यहाँ रेबेका मना कर देती है, आज उसे उसके मॉम की तरह नहीं बनना। प्रेजेंट टाइमलाइन में लू को दिखाया जाता है, जो कि पोलो से बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रही होती है। पोलो उससे कुछ कहना तो चाहता था, पर वो बिना सुने वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वही शैंपेन बोतल जो कि वलेरिया के पास थी वो अब लू के पास होती है, जो उससे गलती से गिरकर टूट जाती है। सभी बच्चे टूटे हुए ग्लासेस को साफ करने लगते हैं, पर बोतल का हेड वाला पार्ट साइड में पड़ा होता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइमलाइन में लू को दिखाया जाता है, जिसकी बारी होती है इंटेरोगेशन की, पर उसे साइड से कोई ये कहता है कि तुम्हें बस एक ही झूठ बोलना है, वरना और कोई चारा नहीं है। और एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, हमने एपिसोड 4 तक का एक्सप्लेनेशन कर लिया है। एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन पे चलने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, पर जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैं पिछले वीडियोस के एनालिटिक्स चेक कर रहा था, पर द रिजल्ट वॉज हार्ट ब्रेकिंग कि 98% व्यूअर्स वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। एक 28 मिनट्स के वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर आपको एक सेकंड नहीं लगेगा सब्सक्राइब बटन पर टैप करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर टैप करिए और मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करिए। थैंक यू। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें स्कूल की प्रिंसिपल दिखाई जाती हैं,
जो कि रेबेका को बोलती हैं कि अगर उसने मंथली फीस जल्दी पे नहीं की तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। फिर रेबेका घर आती है और जम के पढ़ाई करने लगती है, मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ाई। एक्चुअली मुझे भी यही लग रहा था, पर वो कोकेन की पैकेजिंग कर रहे थे ताकि वो उसे स्कूल में बेच सकें और थोड़ा पैसा कमा सकें। और यहाँ मेरा वो से मतलब है वेलेरियो और रेबेका। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे स्कूल का दिन दिखाया जाता है, जहाँ वेलेरियो जम के ड्रग्स बेचने लगता है और बहुत सारे पैसे कमा लेता है, जिसमें से 50% रेबेका को दे देता है और रेबेका उसी से अपनी मंथली फीस दे देती है। यहाँ वेलेरियो के बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आ रहे होते हैं। सबको लगता है कि वेलेरियो ने चीटिंग की है, पर उसने ये खुद की मेहनत से लाए हैं। फिर अचानक से एंडर क्लास में आता है और सबके सामने ये रिवील कर देता है कि उसे कैंसर है, जिसे सुनने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं, एज उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और प्रेजेंट टाइमलाइन में एंडर की ही इंटरोगेशन चल रही होती है, जहां वो बताता है कि किलर कौन है उसे पता है और उसने उसके आंखों से देखा है। और यहाँ हमें लू और नादिया, जो कि क्लास के दोनों टॉपर हैं, उनके बीच में तगड़ी कंपटीशन दिखाई देती है। स्कूल खत्म होते ही रेबेका अपनी मॉम से मिलने जेल जाती है, जहाँ उसके मॉम ये बताते हैं कि ये काम किसी अपने ने ही किया है, मतलब उसकी मॉम को किसी अपने ने ही फंसाया है। जिसे सुनने के बाद रेबेका सीधा सैमुअल के पास आती है और उसे फिर से अपने पुराने घर पे चलने के लिए बोलती है, जहां वो सीसीटीवी कैमरा के नीचे लगे हुए स्टिकर से कस्टमर केयर का नंबर लेते हैं और उसे कॉल करके बोलते हैं कि पिछले रात की फुटेज दिखाए। यहाँ सैमुअल बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि रेबेका के मॉम के खिलाफ पुलिस को सबूत उसी ने ही दिया है। स्कूल में रेबेका सैमुअल को बताती है कि कस्टमर केयर आज पार्टी में उसे हार्ड ड्राइव देगा, जिसके अंदर पिछले रात की सारी क्लिप्स होंगी। फिर सीन सीधा पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ वलेरियो ड्रग्स बेच के पैसे इकट्ठे करता है ताकि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। फिर रेबेका और सैमुअल पार्टी में आते हैं और रेबेका जाके उस कस्टमर केयर से हार्ड ड्राइव ले लेती है और अपने पर्स में छुपा देती है। फिर सैमुअल उस पर्स को चोरी करके फेंक देता है, क्योंकि उस हार्ड ड्राइव में उसी की सीसीटीवी फुटेज थी जहाँ पे उसने माइक्रोफोन लगाया था। पर यहाँ रेबेका ने अपने पर्स के ऊपर फ्लोरेसेंट पेंट लगाया था और ब्लू लाइट आते ही सैमुअल के हाथ में वही पेंट दिखने लगता है, जिसे देखने के बाद रेबेका को ये पता चल जाता है कि सैमुअल ने उसका पर्स चुराया था ताकि वो सबूत मिटा सके और उसकी मॉम को भी उसी ने ही फंसाया था। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत रेबेका से होती है, जो कि कोकेन के और भी पैकेट्स बना रही होती है ताकि वो स्कूल में बेच सके। स्कूल में कार्ला की बहुत ही खराब हालत होती है और वो टेस्ट नहीं दे पाती, पर लू और सैमुअल जैसे तैसे करके कार्ला को चीटिंग करा देते हैं और उसे पास करा देते हैं। टेस्ट खत्म होते ही कार्ला सीधा वेलेरियो के पास जाती है और उसे ड्रग्स मांगती है, जिसे सैमुअल बाहर से देख लेता है। उसके बाद वो वेलेरियो को धमकाता है कि वो कार्ला को ड्रग्स ना दे, और ये बात जाके वो पोलो को भी बता देता है। स्कॉलरशिप टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं और हमें पता चलता है कि नादिया स्कॉलरशिप जीत चुकी है। यहाँ लू भी उसे कांग्रेट्स करती है, पर उसे भी पता है कि स्कॉलरशिप के बिना उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है रेबेका और वेलेरियो पर, जहां वेलेरियो रेबेका को बताता है कि वो स्टडीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि पहली बार उसके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं। यहाँ कार्ला बहुत ज्यादा ड्रग्स के साथ एडिक्टिव हो जाती है और उसका स्टॉक खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो वेलेरियो के पास जाती है, पर वेलेरियो उसे मना कर देता है, एज सैमुअल ने मना किया था कि वो कार्ला को ड्रग्स ना दे। पार्टी में नादिया आती है, जो कि लू से कहती है कि वो अपनी स्कॉलरशिप शेयर करेगी उसके साथ। पहले तो लू मना करती है कि वो फ्री की स्कॉलरशिप नहीं लेगी, पर थोड़ी देर बाद वो मान जाती है और नादिया और लू के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब अपनी अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं। सैमुअल बोलता है कि वो एक लॉयर बनेगा, जबकि गुजमान बोलता है कि वो बिजनेस की स्टडीज करेगा। यह रेबेका भी ड्रग्स का बिजनेस छोड़ने का सोचती है और वो बचा हुआ कोकेन वेलेरी को दे देती है ताकि वो उसे फ्लश कर सके। इतने में ही वहाँ पोलो आ जाता है और वेलेरी को मारने लगता है, क्योंकि वेलेरियो ने कार्ला को ड्रग्स दिया था और वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो चुकी है। फिर वहाँ सैमुअल भी आ जाता है और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। इतने में ही रेबेका के हाथ से ड्रग्स के पैकेट नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल देख लेती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में रेबेका का ही इंटरोगेशन चल रहा होता है और वो ये बताती है कि उसने पोलो के पीछे सैमुअल को जाते हुए देखा था। और एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत वेलेरियो और रेबेका से होती है, जो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं, और उन्हें ये पता चलता है कि उनके बारे में सबको पता चल गया है कि वो ड्रग डीलिंग करते थे। इतने में ही प्रिंसिपल वहां आती हैं और उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। इससे पहले कि वो ऑफिस के अंदर जाते, वहां पोलो की मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि उनको प्रिंसिपल से कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जिसके बाद प्रिंसिपल और पोलो की मॉम एक रूम के अंदर चले जाते हैं और उनकी क्या बात होती है हमें नहीं बताया जाता।
बात खत्म होते ही प्रिंसिपल क्लास के बीच में सैमुअल और गुज़मान को अपने ऑफिस में बुलाती हैं, जहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि रेबेका और वैलेरियो के साथ वो भी सस्पेंड हो गए हैं और उनका रीजन फॉर सस्पेंशन बुलिंग होता है, क्योंकि उन्होंने पोलो के नाम का फेक ट्विटर अकाउंट बनाया था और कुछ ट्वीट्स भी किए थे। ये सुनने के बाद सैमुअल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पोलो को पीटने चले जाता है। सैमुअल को गुस्सा जायज था क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत की थी और उसका पूरा साल पोलो की वजह से वेस्ट हो जाता है और उसे इसी स्कूल में एक और साल पढ़ना पड़ेगा और सारे एग्जाम वापस देने पड़ेंगे। यहाँ सैमुअल गुज़मान को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि उन्हें अब पोलो के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए, पर सैमुअल यहाँ गुज़मान को बताता है अगर उसे पोलो कहीं अकेला मिल जाए तो वो उसे जान से मार देगा। यहाँ एंडर अपनी मॉम को कन्फेस करता है कि उसे अपने बच्चे कुछ दिन बुक्स के साथ नहीं बितानी, एज उसे कैंसर होता है और उसे पता नहीं होता कि कब उसका आखिरी दिन हो। फिर हमें मर्डर के पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहाँ पे ओमार पोलो को देखने के बाद उसे बार बार यही कह रहा होता कि वो घर वापस चले जाए, पर पोलो नहीं मानता और वो कहता है कि वो सच का सामना करेगा और अगर उसने ये आज नहीं किया तो उसे पूरी लाइफ यही गिल्ट रहेगी, क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन था और उसके पास ये लास्ट ही चांस होता है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। प्रेजेंट टाइमलाइन में ओमार का इंटरोगेशन चल रहा होता है और वो बताता है कि उसने पोलो के पीछे बाथरूम में जाते हुए किसी को देखा था। डिटेक्टिव के पूछने पर वो अपनी ही बहन नादिया का नाम देता है। फिर हमें पास्ट टाइमलाइन में रेबेका को दिखाया जाता है जो घर आते ही अपनी मॉम को देखती है। उन्हें देखने के बाद रेबेका उन्हें बता देती है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पोलो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि वो प्रिंसिपल से बात करके सैमुअल और गुज़मान की सस्पेंशन रुकवा दें, पर वो ऐसा नहीं करती। फिर सीन जंप होता है सीधा ग्रेजुएशन सेरेमनी पर, जहाँ सभी बच्चे आए होते हैं और सभी नादिया और लू को कांग्रेट्स करते हैं क्योंकि वो दोनों स्कूल के टॉपर्स हैं और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है। यहाँ गुज़मान के फादर आकर बहुत बड़ा तमाशा करने लगते हैं कि उनके बेटे को स्कूल से सस्पेंड क्यों किया गया। यहाँ कायटाना भी पोलो को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो सस्पेंशन रुकवा दे, पर पोलो यहाँ मना कर देता है। अब टाइम आता है स्पीच का। दोनों के दोनों टॉपर्स लू और नादिया को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। दोनों अपना अपना स्पीच कंप्लीट करते हैं और प्राइज को अपने फ्रेंड्स को डेडिकेट करते हैं जो इस साल ग्रेजुएट नहीं हो पाए। स्पीच के बीच में ही लू सबको पोलो की सच्चाई बता देती है कि उसने मरीना का खून किया है, पर फिर भी वो आजाद घूम रहा है। इतनी बेइज्जती होने के बाद पोलो की मॉम स्टेज पे आती हैं और स्कॉलरशिप को कॉल ऑफ कर देती हैं क्योंकि उन्होंने ही वो स्कॉलरशिप स्पॉन्सर की थी, जिसे सुनने के बाद लू और नादिया शॉक हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि लू और नादिया भी अब पोलो के अगेंस्ट हैं। यहाँ पोलो अपने घर पर अपनी मॉम को बार बार यही समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें स्कॉलरशिप कॉल ऑफ नहीं करनी चाहिए थी। उनके आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ने पर पोलो उसकी मॉम को बता देता है कि उसी ने ही मरीना को मारा था और ये सब उसके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सब वो डिजर्व करता है। फिर सीन सीधा जंप होता है ग्रेजुएशन पार्टी पर, जहाँ सभी यही सोच रहे होते हैं कि ग्रेजुएशन पार्टी में पोलो क्यों आया है। एज स्कूल में कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो कि पोलो से गुस्सा ना हो और उसे मारना न चाहता हो, क्योंकि उसके वजह से सैमुअल और नादिया जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की लाइफ बर्बाद हो गई। और एपिसोड 7 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब रह गया फिनाले एपिसोड जो कि एपिसोड 8। सो आर यू रेडी फॉर द फिनाले? पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। फाइनल एपिसोड 8 वहीं से स्टार्ट होता है जहां एपिसोड 7 खत्म हुआ था, पोलो की एंट्री पर। पोलो की एंट्री के बाद पोलो सीधा कायटाना के पास जाता है और उसे मर्डर वेपन की लोकेशन पूछता है, वही मर्डर वेपन जिसमें मरीना की डेथ हुई थी। एज कायटाना ने उसे छुपाया होता है तो उसे डर लगता है कि अगर पोलो फंसा तो उसके साथ वो भी फंस जाएगी, इसलिए वो पोलो को उस ट्रॉफी की लोकेशन नहीं बताती। इतने में ही वहां पे लू आ जाती है और पोलो की सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। इतने में ही पोलो उसे बताने लगता है कि उसकी स्कॉलरशिप उसे वापस मिल जाएगी, पर लुक्रेशिया वहां से उसके ऊपर वाइन फेंक के चली जाती है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ ओमार पोलो को सजेस्ट करता है कि वो अपने घर पर वापस चले जाए। यहाँ सैमुअल भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो टेबल पे पड़ी एक नाइफ को घूर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो नाइफ को उठा लेता है और अपने शर्ट के अंदर छुपा लेता है और पोलो की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे गुज़मान रोक लेता है और उसे बोलता है कि अगर उसने पोलो को कुछ भी किया तो उसे तो जेल जाएगा। यहाँ वैलेरियो भी पोलो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि पोलो की वजह से वो स्कूल से सस्पेंड हो गया और वो एक शैंपेन की बोतल मंगवाता है जिसे लू अपने साथ ले जाती है। उसके हाथ से गलती से वो बोतल नीचे गिर जाती है और पूरे डांस फ्लोर पे फैल जाती है। सभी टूटे हुए ग्लासेस को साफ करने लगते हैं पर किसी को भी बोतल नेक नहीं मिलती जो कि साइड में ही पड़ी होती है।
फिर हमें पोलो दिखाया जाता है जो कि गुजमान को बताता है कि वो सरेंडर करने वाला है और वो ये भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ही मरीना का खून किया था। पर वो जब गुजमान को उसको माफ करने के लिए पूछता है तो गुजमान उसे बोलता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करने वाला। और गुजमान भी यहाँ पोलो को बोलता है कि वो अपने घर चले जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है, एज उसने अभी सैमुअल को पोलो को मारने से रोका है। फिर हमें पोलो को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में अपनी शर्ट साफ कर रहा होता है, एज उसके ऊपर लू ने वाइन फेंकी होती है। और यहीं पे ही लू की एंट्री होती है जो कि पोलो को बहुत ज्यादा टोकती है क्योंकि उसके हिसाब से पोलो के वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। इसके अलावा वो उसे क्रिमिनल बोलती है और उसे ये भी कहती है कि क्रिश्चियन के लिए कार्ला ने पोलो को छोड़ दिया, जिसके जवाब में पोलो भी लुक्रेशिया की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और उसके भी कुछ डार्क सीक्रेट्स वहाँ पे रिवील करता है। गुस्से में आकर लू पोलो की छाती में वही बॉटल नेक दे मारती है। ऑल्दो ये एक एक्सीडेंट था पर फिर भी अब बॉटल नेक के ऊपर लू के फिंगरप्रिंट्स थे। पोलो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो ठीक से चल नहीं पाता। बैलेंस बिगड़ने के कारण पोलो बैल्कनी से नीचे गिर जाता है और ये वही सीन है जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। पोलो की डेड बॉडी को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ हमें कार्ला भी दिखाई जाती है जो कि बाथरूम में जाके उस बॉटल नेक को अपने पर्स में रख लेती है। और अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 1 में भी ये सीन मैंने बताया था। यहाँ पोलो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है पर फिर भी वो गुजमान को यही पूछता है कि उसने उसे माफ किया कि नहीं, जिसके जवाब में गुजमान उसे माफ कर देता है और यहीं पे ही पोलो की डेथ हो जाती है। और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था, एज पोलो कल ही सरेंडर करने वाला होता है पर आज उसकी डेथ हो जाती है। पर सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ, सबसे बड़ा सस्पेंस तो अभी आने वाला है। लू यहाँ अपने फ्रेंड्स को ये कन्विंस करती है कि पोलो का मर्डर उसी ने ही किया है, जबकि उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद सैमुअल सबको बोलता है कि आज उन्हें इस बुरे सपने को खत्म करना ही होगा। फिर सब डिस्कस करने लगते हैं कि क्या करना है। वैलेरिया सबको ये आइडिया देता है कि वो मर्डर वेपन में सबके फिंगरप्रिंट्स दे देंगे। इसके वजह से पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी और उन्हें असली कातिल का पता नहीं चलेगा। इसके अलावा वो पोलो के भी फिंगरप्रिंट्स देते हैं ताकि ये मर्डर नहीं एक सुसाइड लगे। फिर उनका सेकंड प्लान ये होता है कि वो एक कल्प्रेट साइकिल फॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये है जब एक का इंटरोगेशन चल रहा होता है तो वो दूसरे का नाम देगा, दूसरा तीसरे का और तीसरा चौथे का। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वहीं आ जाएगी जहाँ से स्टार्ट हुई थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है रेबेका से जो कि नाम देती है सैमुअल का। जब सैमुअल की बारी आती है तो वो नाम देता है वैलेरियो का। वैलेरियो नाम देता है कायटाना का, जबकि कायटाना नाम देती है एंडर का। एंडर देता है गुजमान का, देन गुजमान देता है ओमार का, ओमार देता है नादिया का और नादिया देती है कार्ला का। और इन्वेस्टिगेशन वहीं पे आ जाती है जहाँ से स्टार्ट हुई थी, पर ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता। फिर लू की बारी आती है इंटरोगेशन की, जहाँ पे कि लू बताती है कि वो और पोलो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जो कि क्लियरली झूठ है। थोड़े टाइम बाद पुलिस को इन सब का प्लान पता चल जाता है और वो बिना कुछ बोले वहीं से चली जाती है। फिर हमें सब क्राइम साइट से बाहर निकलते दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। आज उनका ये लास्ट दिन था। सैमुअल भी कार्ला को गुड बाय बोलता है और कार्ला वहां से चली जाती है। 20 दिन बाद पुलिस को वो ट्रॉफी मिलती है जिससे मरीना की डेथ हुई थी। और यहाँ पोलो की मॉम कॉन्फेस करती हैं कि उन्हीं के बेटे ने मरीना का खून किया था। अब सब बच्चे न्यूयॉर्क पढ़ने जा रहे होते हैं। ओमार अपने दोस्त एंडर से मिलने जाता है जहाँ पे कि वो उसे लास्ट टाइम गुड बाय बोलता है, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो सोचता है कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके न्यूयॉर्क जाएगा। फिर हमें गुजमान, सैमुअल, एंडर, ओमार और रेबेका दिखाए जाते हैं जो कि स्कूल में वापस आए होते हैं। और यहीं पे सीजन 3 खत्म हो जाता है। पर जाने से पहले वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा।